नमस्कार अष्टम वर्ग के विद्यार्थी। मैं आगामी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसको ध्यान से देखिए, समझिए और याद करते चलिए। निश्चित तौर पे ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद करेगी। किशोरावस्था की ओर, पाठ 8, यह कक्षा 8 का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है? पहला नंबर, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है? तो सही जवाब है 28 दिन। मतलब कि मासिक लड़कियों में और स्त्रियों में कितने दिन का होता है? तो 28 दिन के बाद आता है ना। उसके बाद दूसरा, निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है ना। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और किशोरावस्था में कैसा खाना खाना चाहिए, क्योंकि उस समय हम लोग काफ़ी यंग होते हैं और हमारे शरीर में सब कुछ का विकास होता रहता है, तो उसके लिए संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है। तो 2 का हो जाएगा बी, रोटी सब्जी दाल चावल। 2 का क्या हो जाएगा? रोटी सब्जी दाल चावल। 3, कितने उम्र तक शैशवावस्था कहा जाता है? तीसरा का बी, 0 से 5 वर्ष। मतलब कितना साल तक के बच्चों को शैशवावस्था, जैसे एक होता है शैशवावस्था, एक होता है गर्भावस्था, उसके बाद होता है शैशवावस्था, उसके बाद होता है बाल्यावस्था, उसके बाद होता है युवावस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था का वृद्धावस्था। तो शैशवावस्था कब से कब तक होता है? तो 0 से 5 वर्ष। उसी से रिलेटेड चौथा प्रश्न है, यौनारंभ की उम्र क्या होती है? यौनारंभ की उम्र क्या होती है? तो यौनारंभ की उम्र जो हो जाएगी वो 10 से 12 वर्ष। यौनारंभ की उम्र क्या होती है? 10 से 12 वर्ष। यौनारंभ की उम्र क्या होती है? मतलब कब से उम्र स्टार्ट हो जाता है यौनारंभ की? 10 से 12 वर्ष। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है? तो शारीरिक लंबाई में वृद्धि, लैंगिक गुणों का विकास, एडम एप्पल का दिखना, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है? तो ये जो ऑप्शन जो बोला है इनमें से कोई नहीं, यही होगा। बाकी बात तो सब कुछ होता है। छठा, हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र में के पहले करना कानूनन अपराध है? तो 18 साल से अगर पहले कर दीजिएगा तो अपराध हो जाएगा। 7वां, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो 7वां का हो जाएगा डी, गुणसूत्र। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका का संरचना को क्या कहते हैं? तो 7 का हो जाएगा डी, गुणसूत्र। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो 7 का हो जाएगा डी, गुणसूत्र। 8वां, मतलब इसी में सारा का सारा कुछ लिंग निर्धारण होता है, एक्स और वाई, ठीक ना। एक्स अगर हो जाएगा तो लड़की और एक्स वाई हो जाएगा तो लड़का। तो कौन सा होता है? तो गुणसूत्र होता है। 8वां, मनुष्य कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में तो मनुष्य की कोशिका केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो आपका 8वां का 23 जोड़ा है ना। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23। 9वां, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु लिंग का निर्धारण करता है? शिशु लिंग का, तो एक्स और वाई। यहाँ निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न गलत है। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का क्या नर शिशु या मादा शिशु? तो ये थोड़ा सा प्रश्न गलत है। एक्स वाई वैसे है आंसर दिया हुआ। 10, ऋतुस्राव कितने दिनों के अंतराल पर आता है?
28 से 30 दिन। ऋतुस्राव कितने दिनों का अंतराल होता है? तो 28 से 30 दिन। 11 स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वह समय होता है 11 का जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ कब होता है? जब उसमें ऋतुस्राव प्रारंभ हो गया तो वो अब हो गई, जनन युग में चली गई। 12 हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। 13 का वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। ए टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, है ना। लड़कियों द्वारा एस्ट्रोजन होता है, वृषण द्वारा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। 14 निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है? देखिए, पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन और मादा के लिए एस्ट्रोजन। पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन और मादा के लिए एस्ट्रोजन। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है? 15 का बी। इनमें से कौन सा नर हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन। इस पर बहुत क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। 16 लड़कों के गलों में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? एडम एप्पल। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आपका हो जाएगा बी, एडम्स एप्पल। 17 यौवन आरंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहा जाता है? इस पर बहुत सारा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। 18 किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष किशोरावस्था की उम्र क्या है? 11 से 19 वर्ष। किशोरावस्था की उम्र क्या है? 11 से 19 वर्ष। इंसुलिन की कमी के क्या कारण है? तो मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह। शुगर रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से ही होता है मधुमेह। 20 पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में एडम कैसे फैलता है? सवाल 20 का है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? तो 20 का आपका हो जाएगा खून चढ़ाने से। यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से भोजन साझा करने से नहीं, कंघी साझा करने से नहीं, मच्छर काटने से, खून चढ़ाने। अगर एक व्यक्ति में एड्स है और उसका खून आपके में चला गया तो एड्स हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्त्रियों में होने वाले प्रथम ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? रजोदर्शन। स्त्रियों में होने वाले प्रथम ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? रजोदर्शन। पुरुष में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और वाई। पुरुष में ही पाया जाता है एक्स और वाई। 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था। 0 से 5 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं? शैशवावस्था। 0 से 5 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं? शैशवावस्था। 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था। 6 से 10 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। 5वां भोजन में लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। भोजन में लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। 6ठा इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। और 5वां में भराएगा आपका एनीमिया रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव आपका हो जाएगा अग्नाशय से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है। स्त्रियों में ऋतुस्राव रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। मतलब नहीं होगा, ऋतुस्राव रुक गया तो नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति।
थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन थायराइड ग्रंथि से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन थायराइड ग्रंथि से होता है। पहला, चलिए सही और गलत की पहचान करना है। पहला, टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है, गलत। ये तो पुरुष हार्मोन है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, असत्य। टेस्टोस्टेरोन आपका नर है और एस्ट्रोजन क्या चीज़ है, मादा। यौनारंभ एवं जनन अंगों के परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, सत्य है ना। यौनारंभ तथा जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा का क्या है, सत्य है। किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, सत्य। किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, सत्य। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है, सत्य। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है, सत्य है ना। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है, सत्य। पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं, पीयूष ग्रंथि, असत्य होगा। पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं, सत्य। एड्स रोग बैक्टीरिया से होता है, असत्य है, वायरस से होता है। एड्स रोग किससे होता है, वायरस से। आठवां, संतानों के लिंग का निर्धारण सिर्फ माता के द्वारा होता है, आठवां का सत्य। संतानों के लिंग का निर्धारण सिर्फ माता के द्वारा होता है, सत्य। दोनों के द्वारा होता है, नर और पुरुष दोनों। नवा प्रश्न, यौन आरंभ होने पर व्यक्ति जनन में सक्षम हो जाता है, सत्य है, हाँ। यौन आरंभ होने पर व्यक्ति जनन में स्वस्थ हो जाता है, हाँ, वो बच्चा पैदा कर सकता है, नवा का सत्य है। 10, 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं, सत्य। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं, सत्य। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना आवश्यक है, सत्य। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना सत्य आवश्यक है, तो 11 क्या होगा, सत्य। 12, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम एक बार स्नान करना चाहिए, सत्य। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम एक बार स्नान करना चाहिए, सत्य। वृद्धि हार्मोन थायराइड नामक ग्रंथि से स्रावित होता है, असत्य। वृद्धि हार्मोन थायराइड नामक ग्रंथि से स्रावित होता है, असत्य। 14, एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, 14 का सत्य। एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, सत्य। 15, पहला ऋतुस्राव किशोरावस्था में प्रारंभ होता है, जिसे दर्जोदर्शन कहते हैं, सत्य। सत्य है भैया। टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है, तो नर हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करने वाला हार्मोन, नर हार्मोन। इंसुलिन मधुमेह, इंसुलिन से क्या होता है, मधुमेह। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होता है, मादा हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि क्या होगा, वृद्धि हार्मोन। 11 वर्ष से आयु से 19 वर्ष किशोरावस्था, 11 वर्ष से आयु से 19 वर्ष किशोरावस्था। यौवन आरंभ की उम्र, अच्छा हाँ, 10 से 12 वर्ष। यौवन आरंभ की उम्र 10 से 12 वर्ष। तो आज के अपडेट के लिए इतना ही, आगे अपडेट के लिए मिलेगा दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।